हाय एवरीवन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं नीट के लिए एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। कल लेट नाइट ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, और आज मैं इसका आपको अपडेट दे रहा हूँ फुली डिटेल के साथ। मेरे पास बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे कि सर आपने वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया है, तो मैं आपको सोचा वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। देखिएगा, बहुत स्टूडेंट्स के डाउट्स ही माइंड में रहे थे जो उस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर के मीडियम्स को लेकर के। ठीक है, कि सर हमने इंग्लिश भर दिया है तो क्या हमको हिंदी में पेपर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हमने सर हिंदी भर दिया है तो क्या हिंदी में आएगा फिर नहीं आएगा। तो बहुत सारे डाउट्स बच्चों के यहाँ पर एनटीए ने क्लियर कर दिए हैं। साथ ही दूसरा डाउट सबसे ज़्यादा ये है कि यार नीट एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या फिर नहीं होगा। मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो प्रोवाइड कराया था और मैंने उसमें ये भी बोला था कि एनटीए ने जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किए हैं उन हर नोटिफिकेशन में ये बोला है कि आपका नीट का एग्ज़ाम 7 मई को होगा। जैसा कि एक कल नोटिफिकेशन आया और इसमें भी ये क्लियर है कि आपका नीट का एग्ज़ाम 7 मई को कंडक्ट कराया जाएगा 2 बजे से 5:20 तक। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं होगा और उस वीडियो में मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो आप लोगों को माइंड में ये दिक्कत होगी सर पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, तो क्लियरली एनटीए ने यहाँ पर बोल दिया अगर ऐसा एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि इसमें डेट मेंशन नहीं करता एनटीए अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता तब। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उस पर बिल्कुल भी वीडियो पर विश्वास ना करें। चाहता तो मैं भी वीडियो प्रोवाइड करा सकता था उन न्यूज़ आर्टिकल का, लेकिन मैंने वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया बस इसी वजह से कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं। और एनटीए ने क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम 7 मई को ही कंडक्ट कराया जाएगा। और न्यूज़ आर्टिकल जो है वो बोल रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने कहा है, एनटीए के सोर्सेज के थ्रू आया है। तो ये सब फेक्स न्यूज़ है, आप इनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जो दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर बोला है 3.5.3 में बोला है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद 3.5.6 की बात करेंगे। यहाँ पर बोला है कैंडिडेट्स ऑप्टिंग द इंग्लिश। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इंग्लिश को ऑप्ट किया है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में आए, तो आपका जो पेपर है वो केवल इंग्लिश में ही आएगा अगर आपने ऑप्ट किया है इंग्लिश में। ठीक है, दूसरे में बोला है कि कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड विद द। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरते समय हिंदी को ऑप्ट किया है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा यहाँ पर ये बोला है कि ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेज, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट किया है तो वहाँ पर ये बोला है कि प्रोवाइड विद द। ठीक है, जो आपकी बुकलेट रहेगी वो आपकी सिलेक्टेड जो रीजनल लैंग्वेज है वो आएगी और साथ ही इंग्लिश में आएगा। मतलब आपने जो रीजनल लैंग्वेज चूज़ की है वो उसमें आएगा और इंग्लिश में आपका पेपर आएगा, दोनों लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर बोला है कि दी बुकलेट विल कंटेन द इंग्लिश एंड हिंदी पेपर इन वाइट कलर। अगर आपने हिंदी या इंग्लिश चूज़ किया है तो आपका जो पेपर है वो वाइट कलर में आएगा। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज चूज़ की है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो वहाँ पर येलो कलर में आपका पेपर आएगा। अगर आपने उर्दू में अपनी पेपर को चूज़ किया है एप्लीकेशन फॉर्म में तो जो आपका पेपर है वो ग्रीन कलर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद मैं फ्रेंड्स यहाँ पर बात करूँ कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, अगर आपका फर्स्ट में दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर अगर आपका इंग्लिश में आता है तो जितने भी सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर सभी में आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। ठीक है, अगर आपका पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आने वाला है तो सभी सेंटर में, इंडिया के सभी सेंटर में ये आने वाला है। तीसरे में बोला है कि इंग्लिश और असम। ठीक है, अगर आपने असम की जो लैंग्वेज है उसको ऑप्ट किया है, ठीक है, यानी कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज वगैरह बच्चों की होती है स्टूडेंट्स की, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो केवल आसाम में ही के जितने भी सेंटर्स रहेंगे वहाँ पर इंग्लिश और आसाम की लैंग्वेज आएगी। अगर आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज बंगाली चूज़ की है तो जितने भी सेंटर रहेंगे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आइसलैंड की जितनी भी सेंटर्स रहेंगे वहाँ पर इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज आएगा। अगर आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज गुजराती चूज़ की है तो इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर केवल गुजरात स्टेट, दमन एंड दीप एंड दादर एंड नागर हवेली में आएगा। ठीक है, अगर आपने कन्नाडा चूज़ किया है तो इंग्लिश और कन्नाडा आपका केवल कर्नाटक स्टेट में आएगा। ठीक है, मलयालम चूज़ किया है अपना रीजनल लैंग्वेज, केवल और मलयालम केवल और केवल केरला और लक्षद्वीप में आपका आएगा। इंग्लिश और मराठी केवल आपका महाराष्ट्र स्टेट में आएगा। इंग्लिश और उड़ीसा केवल उड़ीसा स्टेट में आने वाला है। अगर आपने पंजाबी चूज़ किया है तो इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेज का जो पेपर है वो पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग द फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, नोएडा, ठीक है, और ग्रेटर नोएडा इनमें आने वाला है।
तीसरा तमिल आपने चूज़ किया है तो तमिल के लिए तमिलनाडु, पचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड, इनमें आने वाला है इंग्लिश और तमिल का पेपर। तेलुगु चूज़ किया है तो इंग्लिश और तेलुगु आपका केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आने वाला है। अगर आपने उर्दू चूज़ किया है तो इंग्लिश और उर्दू इंडिया के सभी सेंटर में आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए था जो कि मैंने आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक